स्टूडेंट्स, ये हम लोग रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये रिवीजन सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टार्ट किया है, जिससे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो सकें, कवर हो सकें, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें और एक एक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ईजी वे में समझेंगे। जितना ईजी हो सकेगा, जितना सिंपल इस चीज़ को बनाया जा सकता है उस चीज़ को बनाया जाएगा। आपके बुक्स बहुत ज़्यादा लेंदी होती हैं, लगातार रिवीजन कर पाना बहुत टफ होता है कि हम कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, इंडिया वाटर सिस्टम। इंडिया वाटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट। इंडिया वाटर रिसोर्सेज। इंडिया वाटर रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज जहाँ से हमको वाटर मिल रहा है, हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, हो रही है जहाँ से, तो दे आर द रिसोर्सेज जहाँ से हमको मिल रहा है वाटर। अब देखिए, इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बना लिए हैं। इन बुलेट पॉइंट्स के थ्रू हम इनको रिवीजन करेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर। और ये परमानेंट रिवीजन करने इनको, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो मोर रिमेंबर करने के लिए हम बार बार हमको मोर रिवीजन चाहिए होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ कॉल्ड द वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट। अर्थ को वाटरी प्लैनेट, ये ब्लू प्लैनेट कहते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ 70% वाटर। यू आर ऑलरेडी नोन, आपको पता है पहले से ही कि 70% वाटर होता है हमारे अर्थ पे। 70% वाटर है और 70% जो वाटर है वो पूरा यूज नहीं हो पाता है। और पूरा वाटर यूज नहीं हो पाता है क्योंकि आपको मोस्टली पता है कि जो हमारा अर्थ है 70% वाटर तो है, लेकिन उसमें पूरा सी वाला रीजन है। सी ज़्यादा प्रेजेंट है, सीज प्रेजेंट है, आपके ओशियंस प्रेजेंट है, उसमें वाटर है। सलाइन, बेसिकली सलाइन वाटर बहुत है जो पोटेबल नहीं है, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, एज अ डोमेस्टिक पर्पज़ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, इरिगेशन पर्पज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सारी कई कंडीशंस आती हैं। तो इसलिए हमने कहा, देखिए बेसिकली अर्थ कॉल्ड द वाटरी प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, बिकॉज ऑफ 70% वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ ओनली अबाउट 3% ऑफ फ्रेश वाटर। कितना? 3% जो फ्रेश वाटर है वो केवल प्रेजेंट होता है, जो पोटेबल होता है, इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है और हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। 3% वो फ्रेश वाटर होता है और जो 3% फ्रेश वाटर है वो उसका अबाउट 70% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर अकर्स एज अ आइस शीट। आइस शीट के फॉर्म में प्रेजेंट है। और आइस शीट्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है? आइस शीट्स प्रेजेंट है आपकी आर्कटिक रीजन। ठीक, रशिया के ऊपर वाला जो रीजन है आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन, आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। इससे पहले हम एक बात समझते हैं, व्हाट आर द आइस शीट्स। आइस शीट्स क्या होते हैं? बेसिकली हम इनको ग्लेशियर्स, दे आर आल्सो नोन एज ग्लेशियर्स, ग्लेशियर भी कहते हैं इनको। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? आपको पता है कि जब जो वाटर वेपर होती है, तो जब जो लैंड गर्म हीट होता है, हीट होने के बाद जो वाटर वेपर से, तो वाटर जो होता है वो वेपर फॉर्म में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और एटमॉस्फेयर में जाता है। जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है, एल्टीट्यूड हाई होता रहता है, वैसे क्या होती है, जो वार्म एयर थी वो धीरे धीरे कोल्ड होने लगती है। और कोल्ड होने के बाद साथ में जो वाटर वेपर्स थी जो एक गैस के फॉर्म में थी, वो क्या हो जाती हैं, उनका फिजिकल स्टेट चेंज होने लगता है। फिजिकल स्टेट चेंज होने लगता है तो वो आइस फॉर्म में आने लगती है। और वो जो आइस फॉर्म में आती है तो वहाँ पे आइस क्या होती है, कलेक्ट हो जाती है हिल एरिया पे, इन सब एरिया पे कलेक्ट हो जाती है। उन्हीं को हम कहते हैं आइस शीट्स या ग्लेशियर्स। और वो ये कहाँ प्रेजेंट है? आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में। यू नो इट। नेक्स्ट, द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। और बेसिकली अगर हमारे अर्थ पे देखा जाए कि जो हमारा फ्रेश वाटर, बेसिकली जो 3% फ्रेश वाटर है, वो फ्रेश वाटर हमारा बेसिकली किससे मिल रहा है? सरफेस वाटर से मिल रहा है। व्हाट इज सरफेस वाटर? सरफेस वाटर बेसिकली हमको मिलता है कहाँ से? रिवर से, स्ट्रीम से, रिवर से, स्ट्रीम से, इन सब से मिलता है। एंड ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो हम डिगिंग करके जैसे ट्यूबवेल्स और आपका समर्सिबल ट्यूबवेल्स, इन सब का हम यूज करते हैं। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर को डिग करते हैं। तो ये बेसिकली है जो अर्थ के नीचे, बेसिकली बिलो अर्थ। ग्राउंड वाटर बेसिकली यूज होता है बिलो अर्थ जो वाटर प्रेजेंट है, जो वाटर सिंक करके बेसिकली हम सिंकिंग होता है, वाटर सिंक करता है। परकोलेट भी कहते हैं, बेसिकली उसको परकोलेट भी वर्ड कह सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, परकोलेट वर्ड यूज कर सकते हैं कि जो वाटर, जब रेन वाटर होता है, रेनिंग होती है, तो जो रेन वाटर होता है वो परकोलेट करके वो नीचे ग्राउंड में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है।
सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, और सॉइल एब्जॉर्ब करती है तो वो उसको एक ग्राउंड में कलेक्ट करती है, और वही जो वाटर जो कलेक्ट होता है उसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। और उस ग्राउंड वाटर को हम ट्यूबवेल्स के थ्रू, अपना समरसेबल के थ्रू डिगिंग करके बहुत थोड़ा गहराई तक की 20 फीट जितना भी है, सब जगह अलग अलग होता है रेशियो, इतने तक हम उसको डिगिंग करके उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, फिर से हम यूज़ में ला सकते हैं। फिर इंडिया हैज़ लार्ज नंबर ऑफ अबाउट 13 मेजर क्लासिफाइड रिवर्स बेसिकली। ठीक, इससे पहले आते हैं कि ग्राउंड वाटर, बेसिकली जो ग्राउंड वाटर है, इंडिया इज एस्टिमेटेड अबाउट 450 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। मतलब अगर देखा जाए तो ग्राउंड वाटर की जो लेवल है वो इतना क्यूबिक मीटर में, इतना जो है ग्राउंड वाटर हमारा प्रेजेंट है ऑलरेडी, इतना ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है। नियरली 40% वाटर डिमांड इन अर्बन एरिया इज मेट बाय ग्राउंड वाटर। और जो हमारा अर्बन एरिया यानी जो शहर वाला एरिया, अर्बन एरिया बेसिकली, वो 40% उसकी डिमांड जो हो रही है वो बेसिकली ग्राउंड वाटर से हो रही है। और ग्राउंड वाटर हमने बताया कि वाटर जो होता है बेसिकली परकुलेट करके जब रेन होती है तो वही वाटर क्या होता है, परकुलेट करके सॉइल्स अब्जॉर्ब करती हैं, और परकुलेट करके वो ग्राउंड में इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और जो ग्राउंड में कलेक्ट हो जाता है वाटर, उसी को बाद में डिगिंग करके हम ट्यूबवेल्स और सबमर्सिबल्स के थ्रू अब निकाल लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। पोर्टेबल यू वाटर होता है तो हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, इरिगेशन यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, डिफरेंट यूज़ के लिए वो आ जाता है। नेक्स्ट, डिमांड इन अर्बन इंडिया इज मेट बाय ग्राउंड वाटर। एक तो बात इतनी हो गई कि हाँ, हम ग्राउंड वाटर क्या होता है, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर इतना हो गया। अब बेसिकली बात करें अगर, तो इंडिया क्लाइमेट कैसा है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, ये जो इतना हमको एबंडेंट फॉर्म में, अगर हम इंडिया की बात करें, ये तो हमने वर्ल्ड के बारे में बात किया कि हाँ इतना इंडिया ये प्रेजेंट है, वर्ल्ड में इतना वाटर प्रेजेंट है, इतना अर्थ में हमारी वाटर प्रेजेंट है, और उसमें से ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का हम यूज़ करते हैं बेसिकली अगर फ्रेश वाटर के पर्पज अगर करना होता है। लेकिन अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में इंडिया क्लाइमेट बेसिकली ट्रॉपिकल वेट मानसून टाइप कैसा होता है, ट्रॉपिकल वेट मानसून टाइप है। और ट्रॉपिकल वेट मानसून टाइम कैसा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ में आपको पता है अगर हम मिड से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 0 डिग्री हो गया, और 0 डिग्री के दोनों ही तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगर दोनों की बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो 23.5 डिग्री। अगर हम इस तरफ आ रहे हैं, साउथ में आ रहे हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिल रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिल रहा है बेसिकली। तो ये इंडिया जो लाई कर रहा है वो यहाँ पे आपका लाई कर रहा है ट्रॉपिक रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको बोला ट्रॉपिकल। ठीक, ट्रॉपिकल वेट मानसून टाइप, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे हमारा मानसून आता है। मानसून के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा क्लाइमेट वाले में कि हाँ कैसे मानसून हमारे यहाँ आता है, रेन कैसे होती है, सीजनल रेन कैसे होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंटर में रेन कैसे होती है, समर्स में रेन कैसे होती है, कौन कौन से 2 टाइप के क्लाइमेट मानसून हैं वो मैं बताऊँगा। फिर उसके बाद रिटर्न रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे। टाइप्स ऑफ रिवर्स बेसिकली 2 टाइप की हैं। अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ये मैंने अर्थ का कॉन्टेक्स्ट बात किया कि इतना वाटर प्रेजेंट है। अब हम अगर टाइप्स ऑफ रिवर की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिवर बेसिकली 2 टाइप की है, पेरिनियल और नॉन पेरिनियल। पेरिनियल मतलब जो लगातार परमानेंट होल ईयर उनमें वाटर प्रेजेंट होता है, और वो वाटर लगातार परमानेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कैसे फ्लो होता रहता है, बिकॉज ऑफ वो हिल एरिया में से वाटर उनको मिल रहा है। और हिल एरिया में हमको पता था कि हिल एरिया में क्या होता है, बेसिकली आइस शीट्स प्रेजेंट होती हैं, और आइस शीट्स लगातार मेल्ट होते होते धीरे धीरे मेल्ट होते होते वो लगातार वाटर का फ्लो मेंटेन करे रहती हैं, तो पेरिनियल रिवर्स होगी। और बेसिकली ये हिली रीजन में, जो हिल रीजन में रिवर्स प्रेजेंट है वो बेसिकली पेरिनियल रिवर्स है। वेयरएज अगर हम नॉन पेरिनियल रिवर की बात करें तो ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, प्लेट्यू रीजन में, प्लेट्यू रीजन में प्रेजेंट है, बेसिकली रीजन में प्रेजेंट है, प्लेट्यू रीजन में प्रेजेंट है। तो ये प्लेट्यू रीजन में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, ये डिपेंड अपॉन दोज रिवर्स आर डिपेंड अपॉन मानसून्स। ये मानसून्स में बेसिकली ये फ्लो करती हैं। मानसून में इसमें वाटर ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं फ्लो नहीं करती हैं, फ्लो करती हैं, लेकिन मानसून के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ मानसून, बहुत ज़्यादा इसमें बाढ़ की भी कंडीशन बन जाती है, फ्लड की कंडीशन आ जाती है, बहुत सारी कंडीशन आ जाती हैं, और पानी पूरा फुल हो जाता है, वाटर पूरा फुल हो जाता है, ठीक, कंप्लीट डैम्स को ओपन करना पड़ता है, ये सब कंडीशन होती है मानसून के टाइम पे। लेकिन वेराज अगर हम समर सीजन्स या ड्राई सीजन्स की बात करें तो ड्राई सीजन्स में या समर सीजन्स में ये ड्राई अप हो जाती है, और मोस्टली बहुत लिमिटेड इनके पैटर्न्स केवल दिखाई पड़ते, शो होते हैं, बाकी वाटर तो बहुत लेस ही रहता है। तो ऐसी कंडीशन से सिचुएशन जो प्लेट्यू वाले रीजन हैं, डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, और उसके बाद साउथ वाला पूरा रीजन इंडिया का जो है
वो बेसिकली वहाँ पे जो रिवर्स हैं बेसिकली उनको ये चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है जो प्लेट्यू रीजन की रिवर्स है। तो बेसिकली ये रिवर्स हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगर, ठीक है, अब ये तो बात है कि भाई आपने देखा कि पेरिनियल रिवर में तो चलो पानी लगातार बना हुआ है, मानसून कंडीशन आएगी तो फ्लड इसमें भी आएगा। इसमें तो ऑलरेडी अगर मानसून आता है तो फ्लड की कंडीशन रहती है, नहीं तो वाटर रहता ही रहता है। और ये ड्राई सीजन में, ड्राई या समर सीजन में ये ड्राई अप हो जाती हैं। तो अब इनको इस जो वाटर रिसोर्सेज है, ये हमारे जो वाटर रिसोर्सेज नहीं हो प्रेजेंट है, इनको कैसे हम कंजर्वेट करें जिससे हम परमानेंट का यूज़ कर सकें और जो वेस्ट है, जो वेस्ट चीज़ें वो ना हो पाए, ऐसी कंडीशन ना हो पाए। तो क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर की अगर हम बात किया जाए तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर 2 टाइप से बेसिकली किया जा सकता है। पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि जो हमारा बारिश का पानी है उसको हम कलेक्ट कर लें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लें और उसके थ्रू हम उसको वाटर को कलेक्ट कर लें। और बेसिकली जो बुक हमारी है, बुक में हमारे कुछ चीज़ें दी गई हैं बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ वाटर को लेकर के। कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिक पॉइंट है, स्टॉप द रेकलेस यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। वाटर का जो वेस्ट है, जो वेस्टेज ऑफ वाटर होता रहता है, रेकलेस यूज, टैप ओपन करके रख दिया, टैप ओपन बह रहा है, वे शेविंग कर रहे हैं, नल टैप ओपन है, आप शेविंग कर रहे हो, जितनी देर शेविंग की होती है पानी बाहर, आप जब तक यूज़ नहीं है आप उसको टैप को बंद कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं, फिर उसके बाद में ओपन कर लीजिए टैप को, कोई दिक्कत नहीं। तो रेकलेस यूज़ ऑफ जो वाटर है, वेस्टेज ऑफ वाटर है, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, यहाँ यूज ना किया जाए। ठीक, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर, रिसाइकिल और रीयूज को वाटर कर सकते हैं हम। किचन का पानी है जो हम अपने डिशेज धुलते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इनको जब धुलते हैं, कलरीज को जब धुलते हैं तो क्या करते हैं, तो इस जो वाटर है, इस वाटर का यूज़ हम गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। उसी वाटर को जो वेस्ट हो रहा है उसमें जाएगा, स्ट्रीम्स में जाएगा, इससे बढ़िया हम उसको ग्राउंड में यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड में यूज़ कर लें, अपना जो गार्डन है वो वाला उसमें यूज़ कर लिया जाए। और सेकंड कह रहा है कि पॉल्यूशन जो वाटर होता है लगातार, जो वाटर पॉल्यूट हो जाता है, उसको हम प्यूरीफाई करके दोबारा रिसाइकिल में यूज़ कर, नहीं तो पोर्टेबल एज अ पोर्टेबल यूज़ कर सकते, तो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर ही सकते हैं, गार्डनिंग और एटसेट्रा एंड ऑल अदर थिंग्स। ठीक, डेवलप एंड कंस्ट्रक्ट वाटर स्टोरेज रिजर्वायर्स। और बेसिकली जब रेन वाटर होता है, रेन पानी बरसता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, एक आपने टर्म सुना होगा, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो छत होती है, छत पे पानी जब इकट्ठा होता है, पानी को इकट्ठा करके फिर उसको पानी जो होता है कलेक्ट हो रहा होता है, उस कलेक्ट को क्या करते हैं हम, नीचे एक बड़ा सा टैंक, अपने ही घर में एक बड़ा सा टैंक बना करके उसमें वाटर को स्टोर कर सकते हैं। तो एक ये भी बेहतरीन तरीका है। एडॉप्ट मेजर्स ऑफ इंक्रीज ऑफ, और बहुत सारे हम इंक्रीजिंग लेवल की वाटर का लेवल कैसे इंक्रीज करें, तो उसके लिए हम कई सारे एडेप्टेशंस कर सकते हैं, मेजर्स कर सकते हैं। रिचार्ज एंड एगोमेंटिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और बेसिकली पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, अगर आसपास में जैसे कोई बहुत बड़ी फील्ड है बेसिकली जहाँ पे वाटर का कंजर्वेशन किया जा सकता है, पॉसिबल है बेसिकली, तो वहाँ पे हम वाटर पॉन्ड्स हैं और टैंक्स हैं, इन सबको हम फॉर्म करके रिचार्ज कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, बेहतरीन तरीका होता है। और इसके लिए नई टेक्निक, सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक नई टेक्निक स्टार्ट की है, ड्रिप इरीगेशन। व्हाट इज ड्रिप इरीगेशन? ड्रिप इरीगेशन में ये होता है कंडीशन कि ये जैसे मान लीजिए फील्ड है, दिस इज फील्ड, और ये जो फील्ड है इसमें हम क्या करते हैं, पाइप्स का यूज़ करते हैं, और पाइप्स के थ्रू वाटर को स्प्रिंकल फॉर्म में ऐसे पूरी क्रॉप्स पे ड्रॉप करते हैं। तो स्प्रिंकल मतलब छिड़काना, तो वो छिड़का हल्का बूंदें पड़ती रहती हैं, ड्रॉप्स जाती रहती हैं, और जितना प्लांट को ज़रूरत होता है उतना हम यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप इरीगेशन की बेसिस पर पर्पस हम यूज़ कर सकते हैं, फार्म लैंड्स को यूज़ करते हैं कि कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कई सारी चीज़ें हैं, जो शॉर्टेज है, वाटर की शॉर्टेज है, उस पर हम बच सकते हैं, या ग्राउंड वाटर का लेवल हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम अपना यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द रिसोर्सेज आर प्रेजेंट टुडे आर यूज लिमिटेड, एंड some resources are saved for next generation। कहने का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज आज हमारे पास प्रेजेंट हैं, उन रिसोर्सेज का उतना यूज़ करना है कि
हम तो यूज़ करें ही, साथ में हमारी जो नई जनरेशन है, जो अब आगे वाली आने वाली जनरेशन है, उसको भी इससे कोई प्रॉब्लम या स्कैर्सिटी का सफ़र ना करना पड़े, स्कैर्सिटी से सफ़र ना करना पड़े, उसको भी वाटर मिले, उतना ही मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग, अवॉइड फ्लडिंग ऑफ रोड्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद सॉइल एरोजन से बचना चाहिए। सॉइल एरोजन हम ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट प्लांटेशन करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे। व्हाट इज़ द एफॉरेस्टेशन? एक टर्म आता है, दिस इज एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन बेसिकली व्हाट इज एफॉरेस्टेशन? एफॉरेस्टेशन मीन्स होता है, ठीक है, टू सो द बेसिकली प्लांट्स को हम उसमें लगाएं, बहुत ज़्यादा मोर प्लांटेशन करें। एफॉरेस्टेशन मीन्स मोर प्लांटेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स मोर प्लांटेशन, तो प्लांटेशन बहुत ज़्यादा करें, ये सब चीज़ें करें। और बेसिकली हमको पता है कि इंडिया का जो बेसिकली वो है, इंडिया का हम राजस्थान वाला एरिया देखें, डेजर्ट वाला एरिया देखें, वो सबसे ज़्यादा वाटर की क्राइसिस से, ठीक है, सफ़र करता है, वाटर क्राइसिस से सफ़र करता है। तो इंडिया का जो राजस्थान वाला एरिया है, जो वाटर क्राइसिस से बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। इवन नॉट ओनली राजस्थान रीजन, also plateau region, basically Deccan plateau region, south wala Tamil Nadu region, they also suffer water crisis because of they are depend only monsoon region. They have not present glaciers or hill regions where ice sheets are present. No. So the Rajasthan region and plateau regions basically also suffer, both are suffers basically water crisis. Not only yes, basically Rajasthan and other, mostly even in UP, Bundelkhand region basically also suffer water crisis. तो कहने का मतलब इतना ये था कि राजस्थान रीजन भी सफ़र करता है, तमिलनाडु साउथ वाला प्लेटिव वाला रीजन भी सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो मानसून पे डिपेंड कर रहा है। और यूपी का भी पार्ट अगर हम देखें, यूपी और कुछ एमपी के भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे वाटर बहुत कम होने की वजह से वहाँ पे उसको वाटर क्राइसिस की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो वाटर क्राइसिस की चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि बेसिकली अगर हम देखें तो आपको जो वहाँ पे जो एंशिएंट टाइम पे था, एंशिएंट टाइम पे राजस्थान में टैंक्स बड़े बड़े ओपन किए जाते थे। इनको हम टंकास कहे या टैंक्स कहे, बेसिकली टंकास बड़े बड़े टैंक्स ओपन बनाए जाते थे। उन टैंक में वाटर को स्टोर करके रखा जाता था। तो वाटर को स्टोर करके रखा जाता था, तो बेसिकली ये राजस्थान वाले रीजन में होता था। बेसिकली वो पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जैसे हम आज भी टैंकर्स मंगवाते हैं, शादी वादी होती है तो टैंक मंगवा लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, बहुत सारे बाराती हैं तो पानी रखा जाए, टैंक में रखा जाए स्टोर करके। इवन हम लोग यहाँ भी अब आजकल जो है बेसिकली टंकी लगी होती है, उसी को टंकाई कहा गया है, जिसमें पानी वाटर पीने के लिए रखा होता है, स्टोर किया जाता है। हम लोग की कभी जरूरत पड़े, वाटर क्राइसिस या कुछ हो, तो पानी होना चाहिए स्टोर करके, स्टोर फॉर्म में। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ अगर हम एक बात करें तो जो हमारा बुक में दे रखा है हमारी, कि जो राजस्थान का जो वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ पे जो एरिड रीजन्स है, बेसिकली एरिड रीजन्स, व्हाट आर द एरिड रीजन? एरिड मतलब रीजन होते हैं ड्राई रीजन, जहाँ पे वाटर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो वाटर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो एरिड रीजन्स होते हैं वहाँ पे क्या है, जोहड़ और देखिए लिखा हुआ मैंने, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड और स्टोर वाटर एंड खादन्स एंड जोहड़, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये एक तरह का पॉन्ड की तरह ही होते हैं बेसिकली। और ये क्या करते हैं, इनको हम वहाँ पे खादन से जोहड़ नाम कहते हैं। तो जोहड़ मतलब हम लोग यहाँ पे पॉन्ड कहते हैं बेसिकली। तो अगर हम पॉन्ड्स बोलते हैं तो पॉन्ड्स कहते हैं, इंग्लिश में हम पॉन्ड कहते हैं। तो अगर हम राजस्थान की लोकल लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो उसको हम जोहड़ या खादन बोल सकते हैं। वो ऐसा पॉन्ड्स होते हैं बेसिकली। और ये क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। जब रेन होती है तो वाटर स्टोर हो जाता है, फिर उसके बाद अपना लगातार पोर्टेबल यूज़ होता रहता है, अपना एनिमल्स के लिए भी, हम लोगों के लिए भी सब यूज़ होता रहता है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब इसके बाद वाटर कंजर्वेशन के तरीके, इम्पोर्टेंस, ये होने के बाद अब हम मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। डिफरेंट टाइप के इरिगेशन के मेथड क्या हैं, व्हाट आर द पर्पस, कैसे हम इसको करें, इरिगेशन के मेथड्स क्या हैं, इनको हम समझेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ठीक, टेक सी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।